ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को अमावस्या तिथि के दिन कही जाने वाली कथा की महिमा सुनाती हूँ। जो अमावस्या आषाढ़ मास में होती है उसे हलहारिणी अमावस्या भी कहती है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए निमित्त है। आज के दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है और पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आज के दिन जल दान, पिंड दान, तर्पण किया जाता है। यह सभी प्रकार के दान से तर्पण करके गृहस्थ जीवन में कितना जरूरी है यह हमें जानने की ज़रूरत है। गृहस्थ जीवन में ही हम पितरों का तर्पण कर सकते हैं। आप आज इस कथा को सुनिए और समझिए कि हमारा गृहस्थ जीवन कितना जरूरी है। एक समय मिथिलापति ने सूतदेव से पूछा, कृपया महाराज आप आषाढ़ मास के अमावस्या के बारे में बतलाएं और इस अमावस्या में क्या क्या महत्व है। मिथिलापति ने कहा कि आज के दिन पिंडदान, जलदान, तर्पण इतना क्यों जरूरी है। तब सूत जी बोले, हे राजन, जब पृथ्वी पर राजसी सवर्ण का शासन था तब कलयुग के अंत में सभी धर्मों का अंत हो चुका था। उसी समय अनंत देश के में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। धर्म वर्ण मुनि पुष्कर चले गए। वहाँ मुनियों के साथ वो पूजा पाठ का और हर तरह के धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। वहाँ एक मुनि थे जो बता रहे थे कि कलयुग का क्या महत्व है, कलयुग में हम क्या क्या अच्छा भी कर सकते। वो मुनि प्रवचन दे रहे थे और बताए, सतयुग में हम विष्णु भगवान का 1 वर्ष तक पूजा करेंगे तब संतुष्ट होंगे। उतना ही संतुष्टि त्रेता युग में हम 1 माह करेंगे तब मिलता है और द्वापर युग में 15 दिन में मिलता है। कलयुग में 1 दिन में ही हमें मिल जाता। अगर हम मन से विष्णु भगवान की पूजा करें तो 1 दिन में ही हमको वो मतलब पुण्य प्राप्त होगा जो कि सतयुग में 1 वर्ष पे करने पर मिलते हैं। इस प्रकार मुनियों ने कलयुग की प्रशंसा की और उसकी महिमा बताई। कलयुग में कोई मनुष्य भगवान के पास कोई भी समस्या लेता है और उससे मतलब भगवान के पास सच्चे मन से अगर पूजा पाठ करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुण्य कोटि कोटि बढ़ता है। जो मनुष्य अकाल के समय अन्न दान करता है उसे कलयुग में भगवान सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं। दया दान करता है उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। यह बात सुनकर नारद जी हंसने लगे और नृत्य करने लगे। यह देख के सभी मनुष्य पूछने लगे, आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों नृत्य कर रहे हैं। तब नारद जी बोले, नारायण नारायण। यह सही बात है कि कलयुग में नारायण के नाम मात्र से सभी कलेश कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि क्लेश को दूर करने के लिए केशव का स्मरण बस करिए, इतने में ही सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में 2 बातों का ध्यान रखना, नेत्र और जीवा, ये दोनों को वश में रखना कलयुग में बड़ा ही कठिन काम है। हम चाहे कुछ भी कर ले, कलयुग में ये काम नहीं हो पाता है। उसे भगवान मतलब चाह के भी ऐसे लोगों को आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं जो अपनी जीवा और नेत्र को वश में नहीं रख पाते हैं। यह कहकर नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। मुनिगण जो भी थे वो यज्ञ समाप्त करके चले गए। मुनि धर्म वर्ण ने विचार किया कि पृथ्वी पे चल के देखे कि आखिर कलयुग का क्या क्या स्वरूप है, आखिर नारद मुनि ने ऐसा क्यों कहा। चलो कलयुग को देखते हैं। वह वहाँ देखे कि वहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी पाप के कर्मों में डूबे हुए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र जाति के लोग सन्यासी हो गए हैं। पति अपने पति से द्वेष रखती है, पति की कोई बात नहीं मानती है। शिष्य जो है वो गुरु से वैर रखता है। सेवक स्वामी से और पुत्र पिता से घात लगा कर बैठा रहता है।
ब्राह्मणों को कोई महत्व नहीं है। सभी मनुष्य किसी न किसी बुरे कार्य में आसक्त हैं। कोई किसी का भला नहीं चाहता। सदा कपट करने के कपट करने के नियत से सब एक दूसरे पर देखते रहते हैं। सबके मन में बुरी विचार भावनाएं आती रहती हैं। कलयुग के लोगों के मन में कुछ और जीवा पे कुछ और होता है और कर्म कुछ और करते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ मनुष्यों की अवहेलना होती है और जो अधर्मी मनुष्य उनकी बड़ी सम्मान होती है। उन्हें तो हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वेदों के जानकार ब्राह्मण दरिद्रता में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पुण्य क्षेत्र में जो पाखंड है उनका बड़ा ही दिखावा है। वो जितना ही झूठ फरेब दिखावा करते हैं उन्हें बड़ा ज्ञानी माना जाता है। किसी के भी मन में दया भाव नहीं है। शूद्र जाति के लोग जटाधारी बन के साधु बन के धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं। भूत प्रेत की उपासना हो रही है। कलयुग में सब लोग अल्पायु होते जा रहे हैं। धर्म व्याख्या करने वाले और पूजा कराने वाले मनुष्य को कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन जो पाखंडी है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसे बड़ा दान उपदान दिया जाता है। कलयुग में जो मनुष्य उत्तम चरित्र वाला है उससे सब दूरी बनाते हैं, उससे अपना कोई व्यवहार नहीं रखते, और जो पाप के कर्मों में लिप्त है उससे सब मित्रता रखना चाहते हैं। उच्च गुण वाले व्यक्ति से एक भी अगर अवगुण निकल जाए तो उसके ढोल पीट के चारों तरफ बताई जाती है, उसकी बुराइयां की जाती। जबकि पापी मनुष्य अवगुणों का भंडार है, लेकिन उसके अवगुणों को सब मनुष्य छुपाने में लगे रहते हैं और उसके अवगुणों को गुण बता के गुणगान करते हैं। कलयुग में मनुष्य बूढ़ी मनुष्य के आचरण को देख के भी अनदेखा करता है, उसको उसके गुण से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन अबूढ़े और दुराचारी मनुष्यों के अवगुण को देख के वो इसी में रहता है कि कैसे उसकी नकल की जाए, और ये अवगुण मनुष्यों की अवगुणता का नकल करते हैं और खुश होते हैं। जैसे पानी जोक में रहता है और पानी नहीं पीता है, मनुष्यों का रक्त पीता है, उसी प्रकार कलयुग के मनुष्य दुराचारी होते हैं जो रक्त पीते हैं और अपने अवगुणों की धारण करते हैं। कलयुग में औषधि भी कमजोर हो गया है। किसी के बीमार होने पे औषधि उस तरह से काम नहीं करती है जैसी करनी चाहिए। बाढ़ आता है, अकाल आता है, सूखा पड़ता है, उचित समय पर कन्याएं संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। कलयुग में जो ज्ञानी गुणवान है उसे मनुष्य का ज्ञानी समझता है, उसका बिल्कुल कोई सम्मान नहीं करता है, और अज्ञानी मनुष्य को लोग देख के उसका सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कलयुग में श्राद्ध कर्म नहीं होता है, ना ही पूजा पाठ में किसी का मन लगता है। भगवान विष्णु का नाम तक लोग लेना नहीं चाहते। लोग श्रृंगार रस में आनंद लेते हैं और श्रृंगार रस का ही भजन सुनते। कलयुग में सच्चे मन से कोई ना भगवान की पूजा करता है, ना भजन करता है, ना ही हवन करता है, ना दान उपदान करता है, ना सच्चे मन से तीर्थ यात्रा करता है, ना भगवान को याद करता है कि हम भगवान विष्णु की शरण में जाएं या उनकी हम महिमा का बखान करें। भगवान की स्तुति जहाँ होती है, भजन कीर्तन होता है, वहाँ लोगों का चित्त स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जहाँ दुराचारी व्यक्ति श्रृंगार रस का पान कर रहा है या श्रृंगार रस की ही महिमा हो रही है, वहाँ लोगों का बड़ा मन लगता है। कलयुग में बुरे लोगों का संगत पाने के लिए लोग आतुर रहते हैं, जबकि गुणवान मनुष्य से बहुत दूर रहते हैं। यह सब देखकर धर्म वर्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, ये तो बड़े ही अजीब बात है। धर्म वन विचरण करते करते एक दिन पितृलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा पितरों की बहुत कष्ट हो रही है। सभी पितृ रो रहे हैं, बिलाप रहे हैं। धर्म वन यह देख के एकदम व्याकुल हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि ये पितृ लोग ऐसे कष्ट क्यों पा रहे हैं। धर्म वर्ण ने कुछ पितरों को अंधकूप में देखा। यह देखकर धर्मों को बड़ा दया आई। वह अंधकूप में गिरे पितरों से पूछे, आप लोग कौन हैं और ऐसे क्यों हैं?
आप सबने क्या किया है कि आपको ऐसे अंधकूप में रहना पड़ रहा है? सब पितृ बोले, हमारी कोई संतान नहीं है, इस कारण हम नरक में हैं। जो मनुष्य संतानहीन होता है वह अंधकूप में रहता है और उनका पतन होता है। हमारे कुल में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम धर्मवर्ण है, लेकिन वो भी यहाँ यहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वह विरक्त हो चुका है संसार से, गृहस्थ जीवन को नहीं मानता है और इधर उधर घूमते रहता है। हमारे कुल का एक ही व्यक्ति है, पर उसने गृहस्थ जीवन को अपनाया ही नहीं। जब वह जब नहीं रहेगा तब वो भी अंधकूप में आके गिरेगा, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं रहेगी। जहाँ कभी से कोई निकल ही नहीं पाता है, तुम पृथ्वी पे जाओ और एक धर्मवर्ण नाम का ब्राह्मण है, उसे समझाओ कि वो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करे, नहीं तो काल के चक्र के अनुसार सब खत्म हो जाएगा और एक दिन वो भी आके इसी अंधकूप में गिर जाएगा। धर्मवर्ण हम से हमारी विनती करो, हम सभी का क्या होगा उसे जाके समझाओ। अगर गृहस्थ जीवन धर्म नहीं अपनाएगा तो उसकी भी संतान नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए हम सब लोग अंधकूप में ही पड़े रहेंगे। सभी पितरों का अगर उद्धार चाहता है तो धर्मवन गृहस्थ जीवन को अपनाए, ऐसा विनती करो। जाके उसे बता दो कि गृहस्थ जीवन स्वीकार कर ले और हम लोग का पिंडदान करे, जिससे हमारी और सब पितरों की कल्याण हो। अमावस्या के दिन कुल का एक भी संतान अगर तर्पण श्राद्ध करता है तो सभी पितरों का मोक्ष मिलता है और नरक से मुक्ति मिलती है। अगर कुल का एक भी भगवान विष्णु का नाम लेता है तो या एकादशी का व्रत करता है तब भी पितरों को मोक्ष मिलती है। अगर कुल का एक भी संतान विष्णु की महिमा का गुणगान करता है तो भी पितरों का उद्धार होता है। और अगर कुल का कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्र संतान की इस प्रकार का कोई भी कर्मकांड नहीं करता है तो उनके पुत्रों को घोर नरक की यातना सहनी पड़ती है। और अगर कुल का एक भी संतान अगर विष्णु भगवान की महिमा मंडन करता है या विष्णु भगवान का नाम लेता है, एकादशी व्रत करता है, दान प्रदान जन दान अन्य दान किसी भी तरह का ये सब तर्पण करता है तो उसकी आने वाली पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी के पितृ ही मोक्ष प्राप्त होते हैं। कुल में अगर 100 पुत्र हो और वो धर्म से दूर है वो किसी काम की भी नहीं है, लेकिन अगर कुल में एक भी पुत्र धर्म परायण हो जाए, यशस्वी हो जाए और इस प्रकार का कार्य करे तो उसके इतना अच्छा कोई नहीं होता है। इस प्रकार की सभी बातों को धर्म वर्ण को समझाना, उसे गृहस्थ जीवन अपनाने को कहना। जब तक वह धर्म वर्ण गृहस्थ जीवन नहीं अपनाएगा तब तक हम सब ऐसे ही तड़पते रहेंगे, ऐसे ही अंधकूप में पड़े रहेंगे। यह सब बातें सुनकर धर्म वर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और पितरों के सामने हाथ जोड़ के बोला, मैं ही धर्म वर्ण हूँ। मैं नारद जी की बात सुनकर कलियुग के प्रकोप के देखने गया और वहाँ कलियुग के प्रकोप के देख के मेरा मन गृहस्थ जीवन से छिन्न हो गया और मैं इधर उधर घूमने लगा। कलियुग का आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है। मेरे जैसे पुत्र का कुल में होने का क्या फायदा जो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त ना कर पाया। धर्म वर्ण पितरों से क्षमा मांगी और बोला, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और गृहस्थ जीवन को अपनाऊंगा। आप सब पितरों का मैं ऋणी हूँ। आप लोगों से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं गृहस्थ जीवन जरूर अपनाऊंगा और आप बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। पितृ बोले, बेटा तुम गृहस्थ धर्म को अपनाना और संतान उत्पन्न करना। पुत्र धर्म वन जो विष्णु भगवान के भजन करते हैं उसे कलयुग में कोई परेशानी नहीं होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन मनुष्यों को अपने पितरों को जल दान, अन्न दान, तर्पण करनी चाहिए।
कलयुग से तुम क्यों भागते हो, क्यों भयभीत होते? कलयुग उन मनुष्यों की कभी बुरा नहीं करता है जो कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, धर्म का काम करते हैं। उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे कलयुग छू भी नहीं सकता है। जिस घर में माता तुलसी की पूजा होती है, घर में गाय की सेवा होती है, उससे पे कलयुग का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पितरों ने धर्म वर्ण से कहा, पुत्र शीघ्र जाओ और अमावस्या के दिन एक घड़ा जल और पिंड का दान करो। पिंड दान करने के लिए गृहस्थ जीवन जरूरी है। तुम पृथ्वी पर जाओ और अपने कार्य को करो। पितरों की आज्ञा मान के धर्म वन पृथ्वी पे गए और गृहस्थ जीवन को अपनाए, और फिर वो आषाढ़ी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया, पिंड दान किया। इस प्रकार आषाढ़ी अमावस्या को पाप नाशनी अमावस्या भी कहते हैं, और धर्म वर्ण के ये कार्य करने से उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हो और ढेर सारा आशीर्वाद दिए। इसीलिए मनुष्य को कलयुग में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो मनुष्य कलयुग में भगवान का गुणगान नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता, उन्हीं पे कलयुग का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमको नित्य भगवान विष्णु की नाम का जप करना चाहिए, जिससे हम कलयुग के दुष्प्रभाव से बचे। ओम वासुदेवाय नमः।